ऋतु संधि यानी लास्ट वीक ऑफ द प्रेजेंट मंथ से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक के पीरियड को आयुर्वेद में ऋतु संधि कहा गया है। एनवायरमेंटल चेंजेस होने पर, सीजनल चेंजेस होने से हमारी बॉडी में नानात्मक विकारों की उत्पत्ति होती है। मन्यास्तम यानी स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस को आयुर्वेद में नानात्मक व्याधियों में रखा गया है। नेक मूवमेंट, नेक के रोटेशन में डिफिकल्टी होना, गर्दन को घुमाने में, आगे झुकाने में, पीछे करने में दर्द होना, पेन होना, स्टिफनेस होना। सिर आगे की तरफ झुक सकता है, पीछे की तरफ मुड़ सकता है। पेन एंड स्टिफनेस के साथ सिर का कानों की तरफ झुक जाना। Hi friends, I am Dr. Rajan Pathan and welcome back to my channel Being Healthy. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मन्यास्तम यानी स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस यानी ड्राई नेक मन्यास्तम एक्सेसरी नर्व यानी 11 क्रेनियल नर्व के इरिटेशन के कारण हमारी बॉडी में स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल और ट्रेपीजियस मसल में क्रोनिक स्पाज्म होने से यानी संकुचन होने से गर्दन को घुमाने फिराने में पेन एंड स्टिफनेस का एहसास होना। कोलेजन प्रोटीन का स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल और ट्रेपीजियस मसल में डिपोजिशन होने से, दूसरा फाइब्रोब्लास्ट के माइग्रेशन होने से हेड की मोबिलिटी का लिमिटेड हो जाना और नेक मसल्स का श्रिंक कर जाना। कॉजेस की हम बात करें तो सबसे पहला कारण है डायरेक्ट नेक इंजरी। दूसरा है अधिक समय तक हाथों को ऊपर उठाए रखने वाली एक्टिविटीज, कंधों और सिर में जरूरत से ज्यादा भार उठाने की वजह से। चौथा है मोटा तकिया लगाने की वजह से, हाथों को तकिया के नीचे दबाए रखने से। दिवा स्वाप यानी डे टाइम स्लीप, ठंडा, मीठा, नमकीन, ऑयली फूड्स, पचने में भारी फूड्स का अत्यधिक सेवन करने से। सेवंथ इज जीई रिफ्लेक्स यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स के बार बार होने से। सर्वाइकल डिस्निया यानी छोटे बच्चों में पैदाइशी बर्थ इंजरी होने पर, जिसमें नेक के बोन्स का ठीक से ना बनना या नेक वर्टिब्रास का आपस में फ्यूज होना, ऐसे बच्चों के गर्दन का एक तरफ मुड़ जाना, ऐसे बच्चों को देखने और सुनने में परेशानी हो सकती है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोसीजर्स या टेस्ट की हम बात करें तो सर्वाइकल डिस्टोनिया या स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस की कंडीशन का पता लगाने के लिए एक्सरे, एमआरआई और इलेक्ट्रोमायोग्राम जैसे टेस्ट किए जाते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो मसल रिलैक्सेंट्स, पेन किलर्स, नेक कॉलर, बोटॉक्स इंजेक्शन, नेक ट्रैक्शन लगाना, डीप ब्रेन यानी बेसल गैंग्लिया का स्टिमुलेशन कराने वाले मेडिसिन्स और लास्टली सर्जरी, ये ऑप्शंस प्रचलन में हैं। अशीतिर्वात विकारा, चत्वारिंशत् पित्त विकारा, विंशति श्लेष्म विकारा। That means आयुर्वेद में 80 टाइप्स ऑफ वातस नानात्मक रोग बताए गए हैं, 40 टाइप्स ऑफ पित्त नानात्मक रोग बताए गए हैं और 20 टाइप्स ऑफ कफ नानात्मक रोग बताए गए हैं। मन्यास्तम यानी स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस को आयुर्वेद में 80 टाइप्स ऑफ वातस नानात्मक रोगों के अंदर रखा गया है। ट्रीटमेंट चिकित्सा की हम बात करें
तो सबसे पहला है मन्या अभ्यंग। मन्या मीन्स बैक ऑफ द नेक में रिवर्स ऑर्डर अभ्यंग करना, मसाज करना। इसके लिए आप सीसम ऑयल का यूज कर सकते हैं। दूसरा है स्वेदन यानी हॉट फर्मेंटेशन। नेक एरिया में स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रेपेजियस एरिया में स्वेदन यानी हॉट फर्मेंटेशन का करना। तीसरा है नस्य यानी नेशनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऊर्ध्व जत्रुगत विकार यानी अबव द नेक के जितने भी विकार होते हैं उसमें नस्य को आयुर्वेद में सर्वोत्तम मेडिसिन बताया गया है। नस्य करने से स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस की कंडीशन में काफी हेल्प मिलती है। नस्य में आप अणु तेल को 2 बूंद दोनों नाक में नॉस्ट्रिल्स में 8 आवरली लेने से टॉर्टिकोलिस की कंडीशन को रिवर्सल मोड पर लाने में काफी हेल्प मिलती है। चौथा है बार बार जीआई रिफ्लेक्स के होने को रिवर्स करने के लिए दीपन पाचन चिकित्सा। पांचवा है धूमपान यानी मेडिकेटेड स्मोक का लेना। वात कफज विकारों की चिकित्सा में गुग्गुल, केसर, बड़े इलायची का धूमपान स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस यानी मंदा स्तंभ की कंडीशन को बेटरमेंट करने में काफी हेल्पफुल है। वातशामक आहार विहार औषधि। वातशामक विहार में नेक एक्सरसाइजेस जिसमें पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस की जाती हैं इस तरह से उसको नियमित रूप से करना। 7th is मर्म चिकित्सा यानी चिरोप्रैक्टिक थेरेपी। इन उपायों से मन्या स्तंभ यानी स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस की कंडीशन को रिवर्सल मोड में लाने में काफी हेल्प मिलती है। डाइट सेक्शन में हम बात करें तो मन्या स्तंभ की कंडीशन में ब्राउन राइस का सेवन करना चाहिए, गेहूं का सेवन करना चाहिए, दूध का सेवन, गार्लिक का सेवन और कोरिएंडर का सेवन करने से काफी हेल्प मिलती है। अवॉइडेबल सेक्शन में हम बात करें तो दिवा स्वाप यानी डे टाइम स्लीप को अवॉइड करना चाहिए। कर्ड यानी दही को स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस की कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। आयुर्वेदिक रेमेडीज सेक्शन में हम बात करें बला यानी सीजा कॉर्डिफोलिया, गोक्षुर, दशमूल, रसोन, शल्लकी, बॉस्फेलिया सेराटा, गुग्गुलू और राल, सैंडव लमन यानी रॉक सॉल्ट और सीसम ऑयल, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ तिल तेल को दूध में मिला करके डेली इंटेक करना। पानार्थ और मन्या अभ्यंगार्थ यानी बैक ऑफ द नेक में मसाज के लिए बेस्ट माना गया है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप महानारायण तेल, महाविषघर तेल, महामास तेल, धन्वंतर तेल जैसे ऑयल्स का अभ्यंगार्थ यानी मसाज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ओरल इंटेक में योगराज, गुग्गुल और दशमूल काढ़ा को यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज करने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से आयुर्वेदिक पैरामीटर्स के ऊपर अच्छे से जांच पड़ताल कराने के बाद यही मेडिसिन, यही उपाय मल्टीपल टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सपोर्ट माय हार्ड वर्क, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।